Madam, labs Okay. complete What are the blood risk group with factors in your patient? Madam, previous to scar, allergy from diclo, and with the history of fever, lethargy. Madam, these factor थे. Pallor appreciated है ना, anemia. पहले पॉजिटिव जी, पहले पॉजिटिव था, और वो थी, फिब्राइल थी, मतलब फीवर था उसको. फीवर कर सकते हैं, ठीक है, फेवर भी कर सकते हैं. ओके. व्हाट आर यू सस्पेक्टिंग इन योर पेशेंट? मैडम, एनी इन्फेक्शन, पेशेंट हम्म. को फीवर है तो उसको रूल आउट करूंगी. फीवर की कॉज क्या है, और इन्फेक्शन, लिथार्जी है अच्छा. पेशेंट. और और मैडम, एनी ब्लीडिंग डिसऑर्डर, क्योंकि पेशेंट को पेटिकियाई है, और ब्लीडिंग का भी था, गम से ब्लीड होते हैं, तो उसके लिए उसकी लैब्स करवाऊंगी, प्लेटलेट्स काउंट देखूंगी. गुड, ठीक है. चले. व्हाट इन्वेस्टिगेशन डू यू वांट? मैडम, ब्लड ग्रुप विद आर एच फैक्टर. ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव. Madam, complete blood count with date and time for hemoglobin, platelet and TLC count. Hemoglobin is 7 gram per deciliter. TLC is 12,000 and platelet is 100,000. 100,000. मैडम, एम वो रेड सेल इंडिसिस, MCV, MCHC All और reduced. MCV. All reduced. मैडम, पेरिफेरल ब्लड स्मीयर. Hypochromic, hypocytic, macrosomia, schistocytes are seen some. ओके मैडम. मैडम, सीरम फेराटीन. 21. 21. ठीक है. मैडम, वायरल सीरोलॉजी, हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन, हेपेटाइटिस C एससी, positive. एससीवी एंटीबॉडी. C positive. सी पॉजिटिव. मैडम, लीवर फंक्शन टेस्ट. Normal. ओके. मैडम, यूरिन कंप्लेन फॉर मिड स्ट्रीम यूरिन फॉर प्रोटीन, ग्लूकोज नाइट्रेट पर सेल्स. Normal. ओके मैडम. मैडम, डेटिंग स्कैन. Dating say single alive pregnancy of 9 weeks. मैडम, किस डेट को हुआ था डेटिंग स्कैन? ये उसका डेटिंग स्कैन हुआ था अगस्त में. ओके मैडम. 15 अगस्त का था. मैडम, रिसेंट स्कैन, एनी रिसेंट स्कैन? Recent scan shows single alive pregnancy, longitudinal cephalic lie, biometry corresponding to 21 weeks. 21. ओके मैडम. ठीक है मैडम. मैडम, मिड में, मैडम इसका वो PTI, population That profile. was not performed done. ओके So how will you मैडम. manage this patient? Madam, I will offer support counsel about the diagnosis. Patient has high risk due to thrombocytopenia with low HP, anemic patient, and I have 22 week of 22 18 week till term. I manage patient on OPD basis, and repeat CBC after 1 week, and my aim to manage वन the वीक के patient बाद according सीबीसी आपने करवाया, प्लेटलेट्स 80,000 आ रहे हैं. 80,000 कम. और ओके मैडम, I manage the patient on the basis of severity and gestation age. My aim to stabilize the patient after 1 week. I give IV iron therapy before I counsel about patient input. मैडम, उसका पेशेंट अगर पहले आयरन और सप्लीमेंट थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के ले लिए रहे व्हाट यू विल गिव टू पेशेंट फॉर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया? मैडम, इसको पहले तो मैं कॉज को रूल आउट करूंगी कि कॉज क्या है. अगर कॉज तो डिक्रीज रूल आउट कर, सीरियल. कॉज तो आप सस्पिशंस कर ले कि गेस्टेशनल है. ठीक है. सो व्हाट ठीक है ट्रीटमेंट यू विल गिव टू द पेशेंट? मैडम, अगर पेशेंट एसिम्टोमेटिक है तो उसको कुछ भी नहीं देंगे. अगर गेस्टेशनल है
तो उसका सिम्टोमेटिक है, उसको लिथार्जी है, उसको फीवर है, उसको। मैडम प्रेडनिस जी हम्म। मैडम प्रेडनिसोलोन देंगे 20 मिलीग्राम ओडी में। हाँ, अगर इस, अगर उसको इससे आप भी प्रेडनिसोलोन स्टीरॉइड शुरू करें उसको। अच्छा ठीक है। इनिशियली क्या डोज देंगे? प्रेडनिसोलोन की गोली कितने मिलीग्राम की होती है? तो मैडम 5 mg की होती है। 5 mg की होती है, तो इनिशियली कितना डोज तो देंगे? मैडम इनिशियली 20 mg देंगे, उसके बाद मैक्सिमम रिपीट 20 mg कराएंगे। तक देते हैं, मैक्सिमम। मैक्सिमम आप मैक्सिमम मैडम इनिशियली उसको 60। 5 मिलीग्राम ओडी और बीडी शुरू करवाएं, वीकली उसके प्लेटलेट्स होंगे। ठीक है, जी मैक्सिमम मैडम। 20 मिलीग्राम तक दे सकते हैं, ठीक है। ओके मैडम, जी मैडम, चलें ओके शुरू मैक्सिमम करें, 20। दोबारा बोलें। शुरू से मैडम। नहीं नहीं, यही सही कि आई आई विल स्टार्ट टेबलेट प्रेडनिसोलोन 5 मिलीग्राम बीडी। 5 milligram of BD. Then I repeat platelets count after 1 week. If improvement, and then I continue same treatment. If you can platelet not improve, then I increase the dose 20 milli 10 mg BD dose, and I monitoring the patient, and weekly 2 to 4 weekly scan of the for the baby, and until 36 weeks. Then I call for follow-up for 1 weekly. At 39 week, plan elective cesarean section, and at post-op I manage the PPH, and I consult, I collect the cord sample for What are the baby. risks while you are giving the steroid to the patient? What are the risks मैडम you इससे were बीपी, हाँ suspecting? जी, प्री क्लेम्शिया, इंक्रीज बीपी, प्री क्लेम्शिया, एंड गैस वो GDM. आई What मॉनिटर you द will perform for ग्लूकोज. to check to rule out this risk factor? Madam, I perform OGTT at 28 week to Okay. rule out GDM, and then I Okay. offer sport, and at 39 week I plan elective cesarean section, and at the time of a cesarean I collect the cord blood sampling for baby. For what you will do for to improve the hemoglobin? For hemoglobin, I give IV iron supplement, IV iron according to Genzoni formula. Okay. Uh, So what is the five dose doses at of 7 five, hemoglobin? What is the dose of your patient? madam, for 5 doses of iron sulfate, आयरन 5 doses. सुक्रोज, आयरन सुक्रोज Sucrose, होता है। iron sucrose. ओके, Madam, 5 doses. 5 doses ऑफ आयरन सुक्रोज आपकी अगर बन रही हैं, तो जी व्हाट एल्स यू कैन गिव? एनी अदर प्रिपरेशन यू हैव फॉर मैडम इंजेक्टिंग? आयरन, हाँ जी, आयरन कार्बोमाल्टोज कार्बोक्सी माल्टोन। फेरी इंजेक्ट, कार्बोक्सीमाल्टोज फेरी इंजेक्ट। ओके। मैडम उसकी 2 डोजेज काफी होंगी। कार्बोक्सी माल्टोज कितने मिलीग्राम होता है इंजेक्शन में? मैडम जी, मुझे ये नहीं पता, 100 मिलीग्राम, 500 मिलीग्राम होता है 500, एक फाइव इंजेक्शन में। हंड्रेड और आयरन ओके सुक्रोज एक इंजेक्शन में कितना होता है? मैडम, वो 200 होता है। 100 मिलीग्राम 200, होता है, तो 2 इंजेक्शन आप उसके लगाते हैं इन 100 ml आई सी। नॉर्मल सेलाइन। टू जी हंड्रेड मैडम। मिलीग्राम होता है। तो आपकी गेंजोनी से जब आप 7 करते हैं, तो जी गेंजोनी से मैडम। निकाले कितना निकलता है आपका? आज मैं ये जरा प्रैक्टिस आपको करा दूं ताकि आपको ये क्विकली याद हो। 7 पे जी 5 मैडम। डोजेज नहीं होती हैं। ओके मैडम। गेंजोनीस फार्मूला बोलें क्या है? व्हाट इज गेंजोनीस फार्मूला? मैडम नॉर्मल HP minus HP of patient in multiply weight in kg, टारगेट multiply एच to बी, व्हाट इज द टारगेट एच बी एट 22 वीक्स? मैडम 10.5, हाँ, 10.5। ओके, चले रफली आप 10 भी कर लें या 11 जी कर लें। 11 - 7 कितने हो गए? -7, 3, आगे। 3 multiply weight of the patient in kg। 78 kg वेट है उसका। करें जल्दी से ओके मैडम, कैलकुलेट। ठीक है मैडम, 78 3। मैडम उसमें ऐड भी करेंगे, 1000 ऐड करेंगे। 1000 कब ऐड करते हैं?
मैडम वो उसका अगर स्टोरेज को देखने के लिए उसका स्टोर आयरन, हम्म। अगर वो और अगर नॉन ब्लीडिंग है तो 500 ऐड करते हैं, अगर ब्लीडिंग है तो फिर हम करते हैं, ठीक है। मतलब अब ऐड कर दो, हाँ जी, प्लस करें ना। 500, प्लस 11 500। माइनस 7 इज इक्वल टू, जो 10 में 3 कर लो, 3 इंटू वेट ऑफ द जी पेशेंट। जी मैडम, वो मैडम ये 734 आया, 734। ठहरे, आपका आ गया 3 730। इंटू 78 इंटू टू पॉइंट टू जी मैडम। वन भी है ना फॉर्मूले में। अच्छा जी। और प्लस आपने करना है 1000, तो ये तकरीबन आपका बनता है 1500। जी मैडम, 7 1500। के साथ, 7 के साथ जब आपका 1500 बनता है, तो 3 डोजेज ऑफ कार्बोक्सी माल्टोज। और कितनी डोजेज होगी उसकी विनोफर की? साइमा, मैडम हमने विनो। 10.5 ली है ना। 22 वीक्स है ना, सेकेंड ट्राइमेस्टर है, सेकेंड ट्राइमेस्टर में 10.5 होता है, फर्स्ट और सेकेंड में, थर्ड में 11 होता है, ठीक है। तो टारगेट एच जी बी आपकी सेकेंड ट्राइमेस्टर की 10.5 है। तो रफली आपका जी 1400 बन रहता है। हम अगर 0.5 कर ले, तो हमने क्योंकि 10 किया था तो वो माइनस कर लिया, तो 1400 है। तो तकरीबन 7 डोजेज आपकी बनती हैं। 7 डोज। जी मैडम, 7। जी और मैडम। 5 डोजेज जो है वो 8 HBO तब बनती हैं। ये रफली आपने, मैंने आज कैलकुलेशन इसलिए करवाई है जी मैडम। ताकि रफली आपको याद रहे। अब सपोज आपकी यही 2 होती है, ठीक है। टू जी मैडम। इंटू 78 इंटू जी 2.21 प्लस 1000, ठीक है। वो भी तकरीबन 1300, आपकी 1200 बनती है, ठीक है। जी मैडम। ठीक है, तो इसलिए डोजेस को आपने कैलकुलेट करना है, याद रख लेना कि रफली जो हमने याद जी किया हुआ है कि 5 डोजेज आपकी 8 HP पे बन जाती है, डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट। और जी जो है एवरेज वेट अगर किसी का 70-75 हो तो, और जी 7 से 8 डोजेज आपकी 7 HP पे बन जाती हैं, ठीक है। जी और उसमें फिर अब आपने, चूंकि वो सिम्टोमेटिक हो रही है, उसको लेथार्जी भी हो रही है, पेल्पिटेशंस भी हैं, 1600 रेस्टलेसनेस भी इसकी है। आपने बनाई है। जी, जी हादिया। तो इसका मतलब ये हो गया कि जी मैडम, मैं पूछ रही हूँ कि मैंने ये जो हमने 4 इंटू 78 इंटू 2.2 प्लस 1000 किया, तो इसका जवाब 1688 आया। तो इसका मतलब अगर हम इसको राउंड फिगर बना दें 16, हम्म, हाँ, वो तो तकरीबन आपको, वीनोफा मैंने हमने 8 10 से किया ना, तो 10.5 करें तो वो थोड़ा और कम हो जाएंगी ना डोज, क्योंकि टारगेट हमारे 10 नहीं है, 10.5 है ना, ठीक है। तो उसमें फिर आपकी ये रफली जो है वो 7 एटलीस्ट हो जाती हैं, ठीक है। और कार्बोक्सी अगर आप करेंगे तो वो फिर आपको 3 डोजेस देनी पड़ेंगी, ठीक है, क्योंकि वो 500 होता है एक में, और ये 100 होता है। और इसकी डोज जो हम बनाते हैं वो जी जी 2 इंजेक्शंस करके बनाते हैं, तो वो 2 इंजेक्शन इन 100 ml में देते हैं, ठीक है। 78 kg। ठीक है जी पेशेंट का वेट 78 kg है, तो डिपेंड्स ऑन के पेशेंट का वेट क्या होता है, ठीक है। सो ये गैंजोनीज का एक दो दफा जब आप फॉर्मुलेट करेंगे, तो आपको रफली आइडिया हो जाएगा कि 7 पे हम यूजली, अब प्रैक्टिकली भी हमको इस तरह से कैलकुलेट नहीं करते, लेकिन किसी की 7 HP हो तो हम उसको 6-7 डोजेस दे देते हैं, या एटलीस्ट 3 डोजेस ऑफ कार्बोक्सी देते हैं। कार्बोक्सी अब देना आसान होता है क्योंकि डोज इकट्ठी चली जाती है, तो प्रेफरेबली सब लोग कार्बोक्सी कर रहे हैं। और दूसरा, कार्बोक्सी अब कॉस्ट इफेक्टिव भी आ गई हैं, ठीक है। यानी 2500 में वो कॉस्ट करती हैं, तो वो अगर आप कॉस्ट कंपैरिजन करें, 7 डोजेज ऑफ आयरन सुक्रोज और 3 डोजेज ऑफ कार्बोक्सी, और कॉस्ट इफेक्टिव अगर लिखे, जरूरी नहीं है, यू विल गिव देम फेरी इंजेक्ट दैट कॉस्ट 7000। सो इट इज नॉट नेसेसरी कि आप उसको फेरी इंजेक्ट ही दें, बहुत सारी प्रिपरेशंस डिफरेंट आ गई हैं कार्बोक्सी में, ठीक है। तो इसलिए अब वो कॉस्ट इफेक्टिव भी है, ठीक है। पहले हम कहते थे कि कॉस्ट एक्सपेंसिव है, बट नाउ इट इज कॉस्ट इफेक्टिव एज वेल, ठीक है। जी ये सभी गवर्नमेंट सेक्टर्स में अवेलेबल नहीं है उस तरह से कार्बोक्सी। आयरन सुक्रोज तो अंदर आ जाता है, लेकिन कार्बोक्सी उस तरह से नहीं होता, ठीक है। बट फॉर पेशेंट वो इफेक्टिव हो जाता है। ओके, जी अब 39, व्हाट विल यू डू इंट्राऑपरेटिवली?
मैडम इंटरऑपरेटिव What preparation do उसके you do for this patient as she is thrombocytopenia? What levels of platelets you want for the surgery? मैडम इसके लेवल ना 80,000 से ज्यादा होने चाहिए इलेक्टिव For सिजेरियन के लिए। for जी मैडम, फॉर स्पाइनल एनेस्थीसिया के लिए। oh yes, for spinal anesthesia. और स्पाइनल एनेस्थीसिया के लिए और प्लेटलेट्स इन हैंड रखेंगे और कॉर्ड सैंपल कलेक्ट करेंगे, उसमें पेशेंट बेबी के प्लेटलेट्स देखेंगे और पेशेंट बेबी को विटामिन के का इंजेक्शन भी नहीं लगाएंगे, उसको विटामिन के ओरल देंगे। और अगर बेबी के प्लेटलेट्स ठीक है तो ठीक है, अगर 80 से कम 30 से कम है तो फिर बेबी को भी प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन करेंगे और साथ ही उसका इंट्राक्रेनियल हेमोरेज देखने के लिए उसका अल्ट्रासाउंड भी करेंगे। और Very good. बाद में पेशेंट को पीपीएच को मैनेज करेंगे, वीटीडीज का असेसमेंट करूंगी, कंट्रासेप्शन काउंसलिंग करूंगी और साथ ही नेक्स्ट टाइम उसका रिकरेंस का भी बताऊंगी कि ये रिकरेंस भी स्टीरॉइड के होता है। लिए क्या और करेंगी? मैडम उसको अगर स्टीराइड चल रहा है तो आईवी स्टीराइड उसको देंगे क्या देंगे, 100। कितनी डोज में देंगे? मैडम मैडम 100 मिलीग्राम उसको आईवी प्रेडनी ये उसको प्रेडनिसलोन देंगे, ये हाइड्रोकॉर्टिसोन देते हैं। हाइड्रोकॉर्टिसोल देंगे। हम्म, 8 ऑडली उसको देंगे एट मतलब आर्ली डिलीवर देंगे, और गुड, अनटिल आप जी उसको ओरल पे दोबारा शिफ्ट करें। ओरल पे दोबारा ओके। शिफ्ट करें जी मैडम। फिर और उसके बाद मैडम उसका वो उसका पोस्ट ऑप रिव्यू करवाएंगे 6 वीक के बाद। और उसके बाद उसको रिकरेंस का भी बताएंगे कि नेक्स्ट प्रेगनेंसी में भी इसका रिकरेंस होगा हो और बेबी को सकता भी रिव्यू कराएंगे। जी है। मैडम। ठीक है। ये सारी प्लानिंग्स आपने इंग्लिश में बतानी है, अभी उर्दू में नहीं बतानी, ठीक है? इनके जुमले अच्छे ओके आपने करने ओके हैं। इसी जी इसी मैडम। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया को मैं स्ट्रक्चर डिस्कशन में, ये वैसे मेरा लाइव पेशेंट है, ठीक है? ये जी पेशेंट मैडम। बिल्कुल ऐसे ही प्रेजेंट की थी, पेलर हो गई थी अचानक से ही ना, 25 वीक्स के ऊपर ये अचानक से मेरे पास एक हफ्ते बाद ये कहती है मैडम बहुत लिथार्जी है, बहुत लिथार्जी है। मैंने उसका जब जी सीबीसी कराया तो 100 प्लेटलेट्स, एक हफ्ते बाद कराया तो 80, वो 70 तक चली गई थी प्लेटलेट्स पे। फिर हमने उसको जब प्रेडनिसलोन देना शुरू की तो उसके प्लेटलेट्स इंप्रूव करना शुरू हो गए, तो 120 तक उसके चले गए। जब हम 37 पे हमने उसको कर लिया था, उसको गेस्टेशनल डायबिटीज भी डेवलप होगी स्टीरॉइड्स की वजह से, ठीक है? तो जी फिर मैडम। हमने उसको 37 पे कर दिया था डायबिटीज की वजह से। ठीक है। ठीक। तो उसका बेबी जी भी मैडम। नर्सरी में गया था, उसको इनिशियली थ्रोम्बोसाइटोपिनिया था लेकिन बाद में वो सेटल हो गया था। बाकी बेबी बस दोनों फिर मदर वगैरह ठीक रहते। एफएफपीज हमें एक लगाना पड़ा था उसको, क्योंकि उसके पीटी थोड़ा सा डिरेंज हो रहा था, और स्टीरॉइड्स पे वो रही थी। और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता टेपर ऑफ करना है स्टीरॉइड्स को, ठीक है? टेपर ऑफ की भी बात जी मैडम। करनी है, ठीक है? आपने सडनली ठीक है। स्टीरॉइड बंद नहीं करना है, उसको टेपर ऑफ करना है। और ये बात आपने ओके। पोस्ट ऑप पीरियड में करनी है कि मैं पोस्ट ऑपरेटिवली जी मैडम। उसके सीबीसी करा के प्लेटलेट्स देखूंगी आफ्टर 1 वीक, देन आई विल टेपर ऑफ। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपने इसमें मिस कर दी है, वो आपने हिमाटोलॉजिस्ट को इन्वॉल्व करना है। हाँ जी मैडम, मल्टी डिसिप्लिनरी टीम को इन्वॉल्व हाँ, करना था। मल्टी डिसिप्लिनरी टीम में आएंगे, हिमाटोलॉजिस्ट आएगा, हेमाटोलॉजी। ब्लड बैंक आएगा आपका इसमें बहुत इंपॉर्टेंटली, क्योंकि आपके मेगा ठीक है। प्लेटलेट्स और एफएफपीज, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ये सब जी होगा। एक और अच्छा आप जस्टिफिकेशन 7 पे दे सकती थी कि आप उसको एक ब्लड ट्रांसफ्यूज कर दें एज पेशेंट इज सिम्टोमेटिक, ठीक है? क्योंकि 7 थोड़ा सा माइल्ड और सिवियर टू मॉडरेट के दरमियान आ तभी रहा है। ऐसे। तो जी आपका मैडम। ट्रांसफ्यूजन देने से, होल ब्लड ट्रांसफ्यूजन देने से आपको चीजें जो है वो बेहतर होना, पेशेंट जरा थोड़ा सा बेहतर हो जाता है, ठीक है? जी मैडम। फिर आप इंजेक्टेबल आयरन पे जाएं तो फिर बेहतर हो जाता है, ठीक है? ठीक है। और स्टीरॉयड जब भी दें तो मत भूलें प्री क्लेम्शिया को और ओजीटीटी को, जी जरूर मैडम। उसको साथ में करें। वो लाजमी, पेशेंट समटाइम्स स्टीरॉयड्स की वजह से डेवलप कर जाता है। और बिल्कुल स्टीरॉयड्स की वजह से बच्चे को भी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, जिसमें थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो सकता है उसको, रिबाउंड्स, उसकी क्रेनियल हेमरेज उसको हो सकते हैं। और उसको जो है उसके अंदर भी जो है वो ये आईयूजीआर के एलिमेंट डेवलप होना शुरू होते हैं। फिर स्टीरॉयड्स की वजह से आपकी हीलिंग डिले होती है। तो ये भी आपने पेशेंट को देखना है कि आप उसका वूंड ठीक हो, उसकी हीलिंग अच्छी हो, ठीक है? तो स्टीरॉयड्स जी जो है मैडम। वो हीलिंग प्रोसेस को डिले कर देते हैं। जी। ये बातें सारी इसके अंदर स्टीरॉयड के साथ होंगी। हम्म। फिर अगर आपका वाइवा चलता है तो अच्छा, शी इज नॉट रिस्पॉन्डिंग टू स्टीरॉयड्स, व्हाट व्हाट विल यू ऑफर? मैडम आईवी इम्यूनोग्लोबुलिन
उसको हाँ, देंगे। आईवी इम्यूनोग्लोबुलिन 1 ग्राम पर केजी, वन वन ग्राम पर ग्राम पर केजी केजी पर वो पर डोज केजी बिल्कुल पता होनी चाहिए। और ये हेमाटोलॉजिस्ट करते हैं, आप नहीं करते खुद से, ठीक है, नहीं करते। हेमाटोलॉजिस्ट को इन्वॉल्व करते हैं। अच्छा, जी फिर आपके वाइवा क्वेश्चन होते हैं, एट विच लेवल यू विल ट्रांसफ्यूज मेगा प्लेटलेट्स। मैडम, 20,000 हाँ, ग्राम if less than 20 पर। then you will transfuse mega platelets, or patient is bleeding and at any level of platelets। ठीक है, जी तो फिर जी मैडम। दो इंडिकेशंस इसमें आ जाएंगी। एक तो लेस देन 20 और पेशेंट ब्लीड नहीं कर रहा, और एक जी। आपका पेशेंट इज ब्लीडिंग एट अब एनी किसी भी। लेवल ऑफ प्लेटलेट्स। ठीक है, फिर मैडम जी आप ये मैडम। एक्टिव ब्लीडिंग है और मतलब किसी भी बॉडी ऑरिफिस से अगर उसकी ब्लीडिंग हो रही होगी। हाँ, किसी भी जगह से ब्लीडिंग हो रही हो, इट इज नॉट नेसेसरी। ठीक हो गया। गम ब्लीडिंग शो, ब्लीडिंग लो प्लेटलेट की ब्लीडिंग नहीं रुकती, और वो समटाइम्स जब उसकी कोई इंटरनल ब्लीडिंग हो रही हो, समटाइम्स और कुछ भी नहीं होता, उसको मलीना हो रहा होता है, जीआई ब्लीड होना शुरू हो जाता है, हिमाटेमेसिस शुरू हो जाता है ऐसे पेशेंट्स को जिनके लो प्लेटलेट्स हों। ठीक है, तो एनी टाइप ऑफ ब्लीडिंग, वो चाहे उसको मलीना भी हो रहा होगा ना, तो आप उसको ट्रांसफ्यूज करेंगे ब्लड। ठीक है, जी मैडम। क्योंकि आपको साइट का तो नहीं पता होगा, कहीं भी ब्लीड कर सकती है वो। मैडम मैंने एक एक मैंने रियल टाइम एक्सपीरियंस था। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का एक पेशेंट देखा था, उसका ये नी के अंदर ब्लीडिंग हो गई थी, नी के अंदर मैडम एक पेशेंट ब्लीडिंग को हो गई। पोस्ट ऑपरेटिवली सिजेरियन किया उसका। पेशेंट ओबीज थी बहुत ज्यादा, और उसकी प्रेगनेंसी में इसी तरह थ्रोम्बोसाइटोपिनिया की हिस्ट्री रही थी, लेकिन एट द टाइम ऑफ सेक्शन उसके प्लेटलेट काउंट नॉर्मल रेंज में था। लेकिन उससे पहले जैसे सेकंड ट्राइमेस्टर में और थर्ड ट्राइमेस्टर के स्टार्ट में उसको फॉलो कर रहे थे इस चीज के लिए। अब जब सिजेरियन कर लिया, मैं खुद उस पर असिस्टेंट थी, और बिल्कुल क्लीन था, कुछ भी ऐसे नहीं था। और इंट्रा ऑपरेटिवली बाद में उसने पोस्ट ऑपरेटिवली बाद में उसने ना ब्लीड करना शुरू कर दिया। हम्म। और वो इतना ब्लीड की कि उसको इतने प्लेटलेट्स लगे, इतने लगे, और फिर वो जब वो स्टेबलाइज होगी उसको रीओपन भी करना पड़ा हम्म। कि उसका अंदर इसीलिए इतना हमने ज्यादा ये, कलेक्शन। जो मैंने जब पेशेंट की थी, तो और इसके उन्होंने ड्रेन नहीं हमने उसको डाला हुआ था। एफएफपी से एहतियातन दे दिए थे, ब्लड भी हमने ट्रांसफ्यूज कर दिया और एफएफपीज भी उसको दे दिए, सिर्फ इसी वजह से कि हालांकि उसके प्लेटलेट 120 पे आ गए हुए थे, लेकिन वो चूंकि स्टीरॉइड ले रही थी, तो हमने उसको एक एफएफपी भी एहतियातन लगा दिया और ब्लड भी एक ट्रांसफ्यूज कर दिया, ताकि ऑपरेटिव इंट्रा ऑपरेटिवली ये प्रॉब्लम्स ना हो। हम्म। क्योंकि ये वाला जो जी। ब्लीड होता है ना, ये ट्रांसामीन से भी ठीक नहीं होता। और मैडम एक पेशेंट थी, प्राइमिंग ग्रेविटा थी, ऐसे किसी के जानने वाली थी उसकी, जैसे फर्स्ट प्रेगनेंसी उसकी, मुझे लगता है कि कोई आईटीपी की ना वेग सी हिस्ट्री थी, उसको खुद नहीं पता था। मैंने उससे एक दफा बात की थी फोन पे, तो मुझे बता रही थी कि उसका प्लेटलेट काउंट बहुत ज्यादा फॉल कर रहा है। वो 22-24 वीक्स पे थी। और इसने मुझे जब लास्ट अपनी रिपोर्ट बताई ना, उसका 80,000 था। एक हफ्ता गुजरा और उसके बाद उसकी सडन डेथ हुई इस लड़की की। और उसको अभी ट्रीटमेंट भी नहीं स्टार्ट हो सका था। तो मैं अक्सर सोचती हूँ, एक बहुत यंग प्राइमी ग्रेविडा, कोई प्रॉपर हिस्ट्री नहीं थी उसकी आईटीपी की, लेकिन मैंने उससे जब बातचीत की थी तो उसने मुझे कहा कि हाँ, जब मुझे कभी कोई चोट लगती थी ना, तो काफी देर उसमें से ना ब्लड निकलता रहता था। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि शायद वो वाकई में ऐसे होगा, और हो सकता ना भी हो, लेकिन एक हफ्ते के बाद उस लड़की की ऐसी डेथ हो गई थी। क्यों हुआ? वो मुझे बस इंट्राक्रेनियल किसी ने ब्लीड बताया कर था। दी, वो इंट्राक्रेनियल इंट्राक्रेनियल ब्लीड उसने कर ब्लीड किया होगा, ब्लीड कर किसी दिया। को पता ही नहीं लगा होगा। हाँ, तो जी जी। इसलिए ये पेशेंट बड़े वल्नरेबल होते हैं, इनको बड़ा ध्यान से, इसीलिए एफएफपीज आप इनको एहतियातन दे दें, इनकी प्रिवेंटिव भी होती है। अभी मेरे पास मॉन बिली ब्रांड की पेशेंट एक हमने किया सिजेरियन, उसका टोटली एब्सेंट है, उसको इंजेक्शन हिमेट मैं लगवाती हूँ साल में 2 दफा 3 दफा, हिमाटोलॉजिस्ट भी ऑन बोर्ड होता है मेरे साथ। तो वो कंसीव करके आ गई, वैसे तो उसको सारों ने मना किया था तुम ना करो, लेकिन मैंने ये एक रिस्क ले लिया कि तुम कंसीव कर लो, क्योंकि उसके घर के हालात ऐसे थे कि उसको डाइवोर्स हो जानी थी अगर वो बच्चा पैदा ना करती। तो मैंने कहा तुम करो, हम तुम्हें ठीक कर लेंगे। तो उसको मैडम इंजेक्शन, वो इंजेक्शन कितने का मिलता है पाकिस्तान में? इतना एक्सपेंसिव नहीं है, ये सुंदर फाउंडेशन वाले इनसे रजिस्टर्ड हो जाए ना, अच्छा। तो फिर ये जी लगा जी जी। देते हैं। वो सुंदर ठीक है। फाउंडेशन से रजिस्टर्ड हुई हुई है, तो इसलिए वो वहां पे एफएफपीज भी उसको लग जाते हैं। तो इस पेशेंट को अक्सर वो, उसको जरा सी भी लिथार्जी हो कुछ हो, तो वो अब खुद ही जाके सुंदस में उनको कहती है मुझे एफएफपी लगा दे। वो खुद ही 2-3 महीने के बाद जाके ना अपने आप को एफएफपीज लगवा लेती है, वो ठीक हो जाती है।
तो एफएपीज बहुत हम्म। बहुत इंपॉर्टेंट इनकी इसमें रोल प्ले करते हैं। तो प्रैक्टिकली बता रही हूँ, एग्जाम में ना बेशक बताएं, लेकिन प्रैक्टिकली आपको बता रही हूँ कि एफएफपीज प्रैक्टिकली इस ऐसे पेशेंट्स के अंदर बहुत फायदेमंद होते हैं। तो आप उनको प्रोफाइलैक्टिकली भी अगर लगा देते हैं तो ये वाली चीजें आप सेव कर जाते हैं। ये मैं प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ। तो उसका भी यही हुआ, उसका ये नी ब्लीड हो गया। फिर खैर उसको तो आसानी थी, उसको हेमेट इंजेक्शन लगते थे, तो इस तरह की चीजें उसको हमने प्रेगनेंसी में भी हेमेट इंजेक्शन 2-3 लगाए। फिर उसको हम एफएफपीज लगा देते थे हर 2-3 महीने के बाद। अब शी एंड अप इन फेलियर टू प्रोग्रेस की वजह से हमें एंड अप हुआ सिजेरियन। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसका सिजेरियन में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, कोई हमने एक ब्लड लगाया, एफएफपीज 2 लगाए। पोस्ट ऑपरेटिवली भी वो बड़ी अच्छी रही। 6 वीक्स पे एक और मैंने उसको हेमेट लगा दिया, क्योंकि उसका एक बिल्कुल ही एब्सेंट वाला है ना, टाइप 3 वाला है। तो इसमें सिर्फ वॉन विली ब्रांड फैक्टर आता है हेमेट के अंदर, वो जो हाँ, फैक्टर फैक्टर है, डेफिशिएंट होते हैं। फैक्टर 8 है, हाँ फैक्टर है। जी थैंक। तो वो लग जाते हैं तो पेशेंट जरा स्टेबल रह जाती है। तो वो माशाल्लाह ठीक है, अभी उसका बेबी मेरा 9 मंथ का हो गया, वह सही है, पेशेंट खुद भी ठीक है। हालांकि सबने उसको कहा था कि तुम्हारी डेथ हो जाएगी, ये हो जाएगा, लेकिन वो पेशेंट स्टेबल रही है। हाँ, हिमाटोलॉजिस्ट साथ में जरूर होना चाहिए, वो बताता रहता है मैडम लगा दें कि मेड। और वो बोले वो सुंदर फाउंडेशन वाले ही लगाते हैं इंजेक्शन, जिस तरीके से भी लगाना होता है। अभी मुझे तरीका मैंने नहीं उससे पूछा कैसे लगाते हैं। मैं किसी दिन देख के पूछ के बता दूंगी कि हिमेट लगता कैसे है। वो हम सिर्फ ठीक हो उसको गया मैडम। भेजते थे सुंदर फाउंडेशन, वो लगवा के आ जाती थी। वो मैंने भी नहीं कभी पूछा कि आप कैसे लगवाती हैं, लेकिन अब मैं आई तो मैं पूछ लूंगी कैसे लगता है आपको। चलें, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया से रिलेटेड और कोई क्वेरीज हो? वैसे ये स्ट्रक्चर डिस्कशन के तौर पे आएगा, ये जो हमने कल का सेशन किया और जो आज का सेशन किया, ये दोनों सेशन 10 मिनट में आपने करने हैं, ठीक है। जी मैडम। 7 मिनट में इनकी प्रैक्टिस, 2 मिनट की आपकी हिस्ट्री होगी, और एक आधे मिनट का एग्जामिनेशन होगा आपका। उसमें आपने जरूर ब्रूज और पटीकी के अल्फाज बोलने हैं। ठीक है। फिर उसके बाद एक जरूर बात आपने ऐसी पूछनी है एक क्वेश्चन हिस्ट्री में, जिससे ये पता चले कि पहले से इसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी। ठीक है, लाइक आपको पहले कभी कोई ब्लीडिंग तो नहीं होती थी, कभी कट लगता था तो वहां से ब्लीडिंग आसानी से रुक जाती थी। ठीक है। तो कभी पहले आपको खानदान में कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है जिसमें खून जमने की या खून ना रुकने की बीमारी हो। ठीक है। तो इस तरह के सवालात से आपका हिंट हो जाएगा कि आप प्रीवियस हिस्ट्री को, आईटीपी को, टीटीपी को रूल आउट कर रहे हैं गेस्टेशनल से, क्योंकि गेस्टेशनल इज एक डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन है। सारा कुछ जब नहीं होगा तो फिर आप उसको गेस्टेशनल लेबल करेंगे। ठीक है। और कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड क्वेरी तो है? जैसे आपने कहा कि रूल आउट करना है, तो उसके लिए हमने इन्वेस्टिगेशंस तो नहीं करनी, वो हम हिस्ट्री में उसको रूल आउट तो कर लेंगे हिस्ट्री कि में भाई रूल कोई। आउट होगा, क्योंकि अब तो आप जो भी इन्वेस्टिगेशंस करेंगे वो तो नहीं। हाँ, आप ये पूछ सकते हैं कि अगर आपके पास हमल से पहले कोई आपकी खून की कमी की, खून की कोई रिपोर्ट है तो वो हम देख लेंगे। ठीक है, जी। वो देखी जा सकती है। ठीक है। या जैसे इस पेशेंट के अंदर स्टार्ट में हुई भी थी, और उसमें उसके प्लेटलेट्स जो है वो 200 कुछ इतने थे, जब 8-9 वीक्स पे स्टार्ट में हमने की भी थी, तो उसमें प्लेटलेट्स ठीक थे। सडनली प्लेटलेट्स ड्रॉप होना शुरू हुए 25-26 वीक्स पे। ठीक है। मैडम एक कंडीशन वो होती है कि लेटर इन प्रेगनेंसी आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप स्टीरॉयड के रिस्पॉन्स का वेट कर सकें, तो फिर वो पूछते हैं कि आप पहले क्या दोगे। और पहले समटाइम्स वो इस पे एक कंडीशन एक कि कंडीशन दोनों आप चीजें। याद रखें, हादिया, आपके पास इंजेक्टेबल है, वो चाहे 36 वीक्स पे आए, 37 पे आए, पहले आपने स्टीरॉयड ही देना है। और स्टीरॉयड्स ओके। के पहली डोज के बाद ही पेशेंट का रिस्पॉन्स आ जाता है, अगर वो वाकई गेस्टेशनल थ्रोम्बोसाइटोपेनिया है। सेकेंड ठीक हो गया। ट्रीट लाइन जो ट्रीटमेंट है वो फिर आपकी आईवी इम्यूनोग्लोबुलिन्स है। पहले हमेशा, चाहे वो एंड ऑफ प्रेगनेंसी पे आए, वो 37 पे आए, वो 38 पे आए, आपने अब उसको डिलीवर करना है, आपने देना उसको स्टीरॉयड है। ठीक हो गया मैडम। मैडम किसी ये भी डॉक्टर स्टेज को। आईटीपी को हम कैसे पे डिसाइड आपने करेंगे? सेकेंड लाइन को पहले नहीं लेकर आना। जी। लेकिन डॉक्टर कुरत, अगर वो हो पेशेंट डायबिटिक हो, फिर कैसे इसको ट्रीट करना स्टीरॉइड्स का? और डायबिटिक अगर वो ऑलरेडी होगी तो फिर आप उसकी इंसुलिन और उसको डोज को बढ़ा देंगे।
अच्छा, ठीक है। यानी उसमें फिर भी स्टीरॉइड देने हैं आपने, हाँ हाँ, इम्यूनोग्लोबुलिन नहीं देना। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया अगर डेवलप, अब ये पेशेंट थी, ये गेस्टेशनल डायबिटीज इसको हो गई थी, तो हमने साथ में इंसुलिन स्टार्ट की थी उसको। ठीक है, तो आप इंसुलिन देंगे, फिर उसकी फिर जैसे आप स्टीरॉयड कवर देते हैं पेशेंट को, डायबिटिक पेशेंट को जब स्टीरॉयड कवर देते हैं तो उसको कहते हैं कि आपने अपनी शुगर चेक करते रहना है और आपने इंसुलिन बढ़ा लेनी है अपनी, यही करते हैं ना। जब डिवाइडेड डोज करके स्टीरॉयड कवर देना होता है किसी को लंग मेच्योरिटी के लिए, तो 3-4 दिन के लिए हम उसे कहते हैं कि आप अपनी इंसुलिन की डोज बढ़ा लें। ठीक है। मैडम ये आईटीपी के लिए हम लोग प्लेटलेट्स एंटीबॉडीज को चेक करवाएंगे? हाँ, वो फिर एंटीबॉडी, वो उसका वर्कअप फिर वो सारा करेंगे, लेकिन वो प्रेगनेंसी से आउटसाइड में करेंगे। अच्छा। और मैडम ये अगर हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव हो पेशेंट, सी तो फिर हम पॉजिटिव एक तो तो उसके एलएफटीज नॉर्मल है, बस उसको फिर आपने मॉनिटर ही करना कुछ है। भी नहीं करना? ठीक है, नहीं बस नहीं, यही बस पूछना था। ठीक मॉनिटरिंग है, ही थैंक यू करनी है, मैडम। लिवर स्कैन करवा लें और एलएफटीज फॉलो कर लें। ठीक है। ठीक ठीक है, थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच। एक्सक्यूज मी मैडम। जी जी। सॉरी मैडम, अस्सलाम वालेकुम। मैडम थोड़ा सा एक रिपीट कर दें मैनेजमेंट, सिर्फ थोड़ी सी 5-10 मिनट में। हाँ, मैनेजमेंट कौन करेगा रिपीट एक दफा? जो पॉइंट्स आपने बताए ना, बिल्कुल इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, वो आईटीपी के वो रिपीट कर दें। हाँ, उसमें इम्पोर्टेंटली यही है कि आपने जब डायग्नोज हो गया तो आपने उसको जो है स्टीरॉयड शुरू करवा देंगे। ठीक है, प्रेडनिसिलोन 5 मिलीग्राम बीडी में शुरू करवाएंगे, वीकली उसके प्लेटलेट्स करेंगे, और उसके बाद आप फिर देखेंगे कि इसको हमने आगे इसके डोज बढ़ानी है, 20 मिलीग्राम मैक्सिमम डोज ले जा सकते हैं। साथ में उसको ओजीटीटी के लिए आप देखेंगे 28 वीक्स के ऊपर, अगर उसको डायबिटीज डेवलप होती है तो फिर उसके मुताबिक आप उसको कुछ भी शुरू करवा सकते हैं। ठीक है, इंसुलिन भी दे सकते हैं, ओरल भी दे सकते हैं, प्रेफरेबली इंसुलिन होते हैं क्योंकि स्टीरॉयड ले रही होती है तो इंसुलिन से जरा अच्छा कंट्रोल हो जाता है। और उसके बाद आप उसको 39 वीक्स के ऊपर डिलीवर करेंगी, प्लेटलेट्स अरेंज रखेंगी, आप उसके एफएफपीज अरेंज रखेंगी, इंट्रा ऑपरेटिवली आप उसको हाइड्रोकॉर्टिसोन 100 मिलीग्राम 8 आवर्ली देंगे, और पोस्ट ऑपरेटिवली उसके प्लेटलेट्स करवाएंगे। बच्चे के लिए आप बच्चे के कॉर्ड ब्लड लेंगे, उसको प्लेटलेट्स करवाएंगे, उसका क्रेनियल स्कैन करेंगे फॉर इंट्रा क्रेनियल ब्लीड के लिए। ठीक है, पेशेंट को भी आप मॉनिटर करेंगे वीकली सीबीसी प्लेटलेट्स के साथ, और स्टीरॉइड्स को फिर आप टेपर ऑफ करेंगे। फाइनली आप एक 6 वीक्स के ऊपर उसका सीबीसी करवाएंगे जिसमें आप प्लेटलेट्स देखेंगे। ठीक है, सी पॉजिटिव के लिए आप सिर्फ एलएफटीज मॉनिटर करते रहेंगे, और एक लिवर स्कैन करवा लेंगे बस, और पीसीआर करवा लेंगे, क्योंकि तो स्क्रीनिंग में पॉजिटिव आया तो फिर आप वायरल लोड देख लेंगे। ठीक है, ट्रीटमेंट एंटीवायरल हम प्रेगनेंसी में नहीं देते, वो बाद में देंगे। ठीक है, और उसमें हम हेपेटोलॉजिस्ट को इन्वॉल्व करके तो पेशेंट को कर लेंगे। ठीक है, अगर आप लिवर और टॉनिक मैडम, कोई देना चाहें प्रेगनेंसी में तो लिवर टॉनिक्स दे सकते हैं। ठीक है, जैसे हेपामर्स आते हैं, साचे भी आते हैं, और सिरप भी आता है, वो आप दे सकती हैं। ठीक है, वो लिवर टॉनिक्स के तौर पे हैं। ठीक है, वो आप प्रेगनेंसी में दे सकते हैं। मैडम और दूसरी बात ये कि जो उसमें ड्यूहर्ट्स में एजाथायोप्रीन का जो है वो जिक्र हुआ हुआ है, तो ये सब हम इस्तेमाल करते हैं? आप फर्स्ट लाइन तो स्टीरॉयड ही होता है ना, ये चीजें तो बाद में आती हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन, एजोथायोप्रिन, इम्यूनो कंप्रेशन इनको होते हैं। बोलना चाहिए या नहीं, इसको वो नहीं अगर वो बोले? आप वाइवा क्वेश्चन पे रखिए, कि अगर एग्जामिनर आपसे पूछे कि इसके अलावा क्या ड्रग्स दे सकते हो तो फिर आप दें। अच्छा, फर्स्ट और लाइन तो अगर ये फर्स्ट लाइन तो हर जगह पे स्टीरॉयड है ना प्रेगनेंसी में। लेबर में जो है वो हम इसको हाइड्रोकोर्टिसोन पे शिफ्ट करेंगे? जी जी, लेबर में भी शिफ्ट करेंगे और इंट्राऑपरेटिवली भी शिफ्ट करेंगे, वरना तो वो क्राइसिस में चला जाएगा ना। क्राइसिस में चला जाएगा। हम्म। और अगर इसी पेशेंट को जो है वो, अगर लेट सपोज इसको स्प्लीनोमेगैली भी होती है इसकी पॉजिटिव फाइंडिंग्स में, तो फिर हमें क्या करेंगे? थोड़ा मैनेजमेंट इस में फर्क आएगा फिर? सॉरी, क्या क्या आएगा इसमें? अगर इसमें जो है वो पॉजिटिव फाइंडिंग्स में, अगर इस पेशेंट की स्प्लीनोमेगैली भी पॉजिटिव होती है, स्प्लीन इनलार्ज होती है, तो तो वो इसमें फिर 22 हमारी प्लस वीक्स मैनेजमेंट के में ऊपर फर्क है। आएगा? बिल्कुल, इसमें हम स्प्लीनेक्टमी ऑफर कर सकते हैं, लेकिन उसमें फिर हम देख लेते हैं कि जैसे अगर स्टीरॉइड्स को कवर दे रही है
तो फिर हम स्प्लीनेक्टमी ऑफर नहीं कर सकते, वरना सेकेंड ट्राइमेस्टर में स्प्लीनेक्टमी हो सकती है। मतलब करते हैं या मैडम सिर्फ बताएं, मतलब कि जैसे अगर प्रेग्नेंट यूट्रस होता है यूजली तो वो जैसे तो ये 40 पेशेंट है, ऊपर फिफ्थ नहीं स्टर्नम तक चला स्प्लीनेक्ट जाता है। नहीं, 22nd ट्राइमेस्टर में कर सकते हैं। वो सर्जन्स होते हैं ना, फिर वो सर्जन्स तो उसी हिसाब से करेंगे ना। लेकिन वो डिपेंड करता है ना, स्प्लीनेक्टमी तो तभी ऑफर करनी है कि पेशेंट ओके मैडम, बहुत और बस क्रिटिकल चला जाए। ये तो गेस्टेशनल है ना, ये तो ओके, जो आज बस वाला ठीक है, केस ओके था, मैडम, थैंक यू। इट इज नॉट आईटीपी और टीटीपी, ये तो केस ही जी, गेस्टेशनल थ्रोम्बोसाइटोपेनिया का था। और इसमें गेस्टेशन में जो है वो जो है कंट्रासेप्शन ऑफ चॉइस कॉपर टी। हाँ, कॉपर आईयूसीटी देंगे आप उसको, बिल्कुल। और यूजली ये 6 वीक्स के बाद इनके प्लेटलेट्स बेहतर हो जाते हैं, तो फिर आप इनको बाकी चीजें भी दे सकती हैं। हाँ, वो आईटीपी और टीटीपी के अंदर फिर आप कॉपर टी की बात करेंगे। आईटीपी कंफर्म्ड बाय इम्यून एंटीबॉडीज से होगा। हाँ, वो कंफर्म आपकी बॉडी से होगा, और वो हम आउटसाइड प्रेगनेंसी करेंगे। मैं आपको कॉन्ट्रासेप्शन की एक समरी वाले है वो पीडीएफ वो भेज रही हूँ। उसके अंदर जो है ना सारी आपकी ये लिखी हुई है। मैं पहले भी कह रही थी भेज दूंगी, याद नहीं रहता। मैं अभी भेज रही हूँ लिटरेचर ग्रुप में ना। ये आप प्रिंट करके अपने पास रखें, फिर आपको याद रहता है, ठीक है। चलिए, कोई और क्वेश्चन है तो पूछ लें, फिर हम स्टॉप करते हैं, फिर मैं अभी सेंड कर देती हूँ, ठीक है, रिकॉर्डिंग्स। मैडम शाम में क्लास लेंगी आप 7:30 पे, आज जी जी, हाइपरथायराइडिज्म। आज थर्सडे है ना, मुझे कल एक्चुअली याद नहीं रहा कि मैं समझी आज फ्राइडे है। तो आज होगी क्लास आपकी, ठीक है।